ओम तत्सत। क्या आप जानते हैं कि भारत के एक मंदिर में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। यहाँ के मंत्र में इतनी शक्ति है कि असंभव को भी संभव बना जा सकता है। क्या आप तैयार है इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए? तो चलिए चलते हैं कामाख्या मंदिर में, जो गुवाहाटी में स्थित है, जिसे सदियों से लोग पूछते आ रहे हैं और संसार में, इस ब्रह्मांड में इसकी बहुत ही महिमा है। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर तंत्र विद्या का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। यहाँ वशीकरण, सिद्धि और तंत्र क्रियाएं के लिए भक्त देश विदेश से आते हैं, जाते रहते हैं और यहाँ पर महीनों वर्षों तक यहाँ पर कठोर तपस्या करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या वाकई में ये मंत्र जीवन बदल सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको ना सिर्फ कामाख्या मंत्र बताएंगे, बल्कि यह भी समझाएंगे कि इसे सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाए। तो अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है और आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकती है। कामाख्या देवी सिर्फ शक्ति नहीं है, वह सृष्टि की जड़ है। पुराणों में कहते हैं, जब देवी सती का शरीर खंड खंड हुआ तो उनका योनि भाग यहीं पर गिरा। इसीलिए यह मंदिर सृजन और शक्ति का प्रतीक है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सृष्टि का प्रतीक नारी ही है, इसीलिए इसी जगह पे सृष्टि का संचरण हुआ था। यहाँ आने वाले भक्तों को देवी कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा शास्त्रों और वेदों में भी वर्णन है कि कामाख्या मंदिर से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी और इसी जगह से विनाश भी होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो ये मंदिर बना है पहाड़ों के ऊपर, यहाँ पर तंत्र साधना के लिए देश विदेश से, पूरे लोगों से यहाँ पर लोग आते हैं और तंत्र क्रिया करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। कामाख्या मंत्र देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। अब बात करते हैं वशीकरण मंत्र की। वशीकरण का अर्थ है क्या? इसका मतलब है किसी के मन, विचार और भावना को प्रभावित करना। लेकिन ध्यान रहे, यह मंत्र केवल सही और सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं या कामाख्या मंदिर के मंत्र में उसकी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो आप किसी को हानि ना पहुंचाएं, बल्कि किसी के अच्छे कर्मों और अच्छे उद्देश्य के लिए इस मंत्र का उपयोग करें। अन्यथा अगर आपने कभी भी इसका नकारात्मक या गलत उपयोग किया तो ये आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है और आपको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए ध्यान रहे कि आप इस मंत्र का उपयोग सही कार्यों के लिए उपयोग करें। तो चलिए बताते हैं कि ये कौन सा मंत्र है जिसे आप सिद्ध करके किसी के मन की बात मान सकते हैं और किसी को अपने वश में कर सकते हैं और अपने मन चाहे कार्यों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा मंत्र है। तो मंत्र ये है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कामाख्ये वशीकरम सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। तो यह एक प्रभावी मंत्र है, समझे। इसको आप अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो यह अति आसानी से सिद्ध हो सकता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है 40 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करके रात्रि में या ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना होता है। और आपने 40 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपने सही तरीके से मंत्र का उच्चारण करके या उससे रुद्राक्ष माला के से आप जप करते हैं तो मंत्र सिद्ध होता है। और मंत्र सिद्ध होने का 40वें दिन के बाद इसके चौथे हिस्से का आपको हवन करना रहता है और हवन में आपको तिल, जौ और चावल और घी का उपयोग करके इसका स्वाहा के साथ आपको इस मंत्र का उच्चारण करके आहुति देनी रहती है, जिससे आपका यह मंत्र सिद्ध होता है। और उस सिद्ध होने के बाद इस मंत्र का प्रयोग करके आप मन चाहे काम कर सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों को ला सकते हैं और जो चाहे आप वो कार्य कर सकते हैं। और किसी को आपको वश में करना है या अपने किसी काम के लिए वश में करना है, किसी काम को आपको सिद्ध या साधना है, तो ये मंत्र का उपयोग सही है। इसे अगर आपको तुरंत और जल्द सिद्ध करना है तो इसका सही समय जो होता है शुक्रवार और अमावस्या की रात। इसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री लगेगी वो भी मैं बता देता हूँ। पहला कि लाल कपड़ा इसके लिए चाहिए, चंदन चाहिए, दीपक चाहिए और देवी की तस्वीर भी चाहिए। तो कामाख्या देवी की तस्वीर आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आपको उस मंदिर में, उसमें जो गर्भगृह में कुछ मूर्तियां हैं
उसकी तरफ ये तस्वीर भी लेकर आप उसका साधना कर सकते हैं। इसको कैसे किया जाए, उसके लिए देवी के सामने बैठकर 108 बार इस मंत्र का जप करें, जो मैंने अभी मंत्र बताया, और इसमें क्या क्या नियम पालन करने पड़ते वो भी आपको समझ लिए। मंत्र का प्रयोग करते समय मन शांत और विचार और पवित्र होने चाहिए। याद रखें, मंत्र सिद्धि के लिए इससे 21 दिनों या 41 दिनों तक निरंतर आपको जपते रहना है। कामाख्या मंत्र वशीकरण के फायदे क्या क्या है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। अगर आपका प्रेम संबंध टूट गया है, यह मंत्र उसे ठीक कर सकता है। अगर करियर में बाधा आ रही है, यह मंत्र आपकी राहें खोल सकता है। रिश्तों में खटास अगर आ गई है, तो यह मंत्र रिश्तों में मिठास भी ला सकता है। यह मंत्र केवल आपके उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है, लेकिन इसका गलत उपयोग करने का इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए हमेशा देवी की शक्ति का आदर करें, उसका निरादर ना करें। और इसमें क्या क्या सावधानियां हैं, उसे भी आप याद रखें। वशीकरण मंत्र का गलत उपयोग भारी दुष्परिणाम ला सकता है। कभी भी इसका प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। मंत्र जप करते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। अगर आप इसके नियम तोड़ेंगे तो आपको ही कष्ट झेलना पड़ेगा। यह मंत्र साधना और ध्यान का हिस्सा है, इसे हल्के में कभी ना ले, इसके ऊपर श्रद्धा रखें। कामाख्या मंत्र न केवल वशीकरण में मदद करता है, बल्कि यह आपकी आत्मा को भी जागृत करता है। जो लोग ध्यान और साधना करते हैं, उनके लिए यह मंत्र उनके जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर सकता है। यह मंत्र आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और देवी कृपा प्रदान करता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। जय माता दी।